अमन सिंह एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र अभी सपने देखने की थी, लेकिन जिंदगी ने उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ रख दिया था। अमन अपनी बीमार मां कमला देवी और छोटी बहन पूजा के साथ शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने टूटे फूटे मकान में रहता था। घर में न ढंग की छत थी, न ठीक से दरवाजा बंद होता था। बारिश आती तो पानी टपकता और सर्दी आती तो ठंडी हवा हड्डियों में उतर जाती। अमन दिन में काम करता और रात में पढ़ाई की कोशिश करता। माँ दिल की बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टर साफ कह चुके थे, अगर वक्त पर इलाज ना हुआ तो जान को खतरा है। बहन पूजा कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन फीस बाकी थी। कॉलेज वाले रोज धमकी देते, फीस नहीं तो पढ़ाई बंद। फीस नहीं भरी अब तक? क्या करूं सर, घर में पैसे नहीं है। हर दिन यही सुनना पड़ता है, फीस जमा करो। अमन की कमाई भर के खर्च और दवाइयों में ही खत्म हो जाती। कर्ज बढ़ता जा रहा था और रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा था। एक शाम जब अमन अस्पताल के बाहर सिर झुकाए बैठा था, तभी एक भारी आवाज उसके कानों में पड़ी। तुम अमन सिंह हो ना? अमन ने सिर उठाया। उसके सामने एक बुजुर्ग औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, भारी गहने और आंखों में अजीब सी गहराई। मैं शारदा देवी चौहान हूँ, उसने कहा। मुझे तुम्हारी सारी परेशानियों का पता है। अमन हैरान रह गया। आप मुझे कैसे जानती हैं? शारदा देवी हल्की सी मुस्कुराई। इस शहर में कुछ भी छुपा नहीं रहता। नमस्ते, मैं शारदा देवी चौहान हूँ। नमस्ते, आप मुझे जानती हैं? तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कैसे? फिर उसने वो बात कही जिसने अमन की सोच हिला दी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं आपको जानता तक नहीं। शारदा देवी बोली, ये सिर्फ रस्मी शादी होगी, तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी, बस मेरे कानूनी पति बन जाओ। अमन घबरा गया। आप इतनी अमीर हैं और मैं इतना गरीब। मुझसे शादी कर लो, सब बदल जाएगा। आप मुझसे क्यों? शारदा देवी की आंखों में एक पल को साया सा उतरा। इसके बदले में तुम्हारी माँ का इलाज, तुम्हारी बहन की पढ़ाई और तुम्हारा सारा कर्ज, सब खत्म। अमन चुप हो गया। ये सौदा अजीब था, डरावना था, लेकिन माँ की जान उससे भी ज्यादा कीमती थी। कई रातों की बेचैनी के बाद अमन ने हामी भर दी। एक सादे से मंदिर में दोनों की शादी हुई। न बैंड, न बाजा, न खुशी, न जश्न, बस एक समझौता। शादी के बाद अमन शारदा देवी की भव्य हवेली में रहने लगा। हवेली बाहर से आलीशान थी, लेकिन अंदर अजीब सी खंडक थी। हर कोने में कैमरे, हर मंजिल पर सन्नाटा। ऊपर की मंजिल पर एक दरवाजा हमेशा बंद रहता था। नौकरों ने साफ कहा, बाबूजी, उस दरवाजे के पास मत जाइए। लेकिन अमन का मन हर दिन बेचैन होता गया। एक रात जब हवेली सो रही थी, अमन ने उस बंद दरवाजे की चाबी ढूंढ ली। दरवाजा खुला और अंदर पुरानी फाइलें, तस्वीरें और कागजों का ढेर। तस्वीरों में दो आदमी थे, प्रशांत चौहान और विजय चौहान, शारदा देवी के पति और उनका बिजनेस पार्टनर। फाइलों में लिखा था धोखा, जमीन हड़पना और एक बेगुनाह की बर्बादी। अमन कांप गया। उसी पल पीछे से आवाज आई, अब सच जान ही लिया तो सुन भी लो। शारदा देवी खड़ी थी। उसकी आवाज में दर्द था। ये शादी प्यार नहीं थी अमन, ये इंतकाम था। उसने बताया कि अमन के पिता भी उस साजिश का हिस्सा थे जिसने उसके पति को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया था। मैंने तुमसे शादी की ताकि सच सामने आए, शारदा देवी बोली। अमन टूट गया। मेरे माँ बाप ऐसे नहीं हो सकते। तभी दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर रोहन वर्मा अंदर आए। सबूत हमारे पास है शारदा देवी, उसने कहा। हथकड़ी लगी, सच अदालत तक पहुंचा। कुछ महीनों बाद माँ का इलाज पूरा हुआ, बहन की पढ़ाई चल पड़ी, अमन ने एक नई जिंदगी शुरू की। लेकिन वो हवेली आज भी खड़ी है। कभी कभी रात को उसकी खिड़कियों से रोशनी झलकती है, जैसे कोई कहानी अब भी सांस ले रही हो। क्योंकि कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस अपना रूप बदल लेती हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानियों के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें कि आप किस शहर से देख रहे हैं। आप सुन रहे थे अरीशा वॉइस। अगर आवाज ने दिल को छुआ हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।